उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम सीतापुर पहुंची हुई हैं और हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। तो आपसे पहला सवाल ये है कि जिस विभाग से आप आती हैं वहाँ पर एक भ्रष्टाचार को लेकर जनप्रतिनिधियों ने एक शिकायत आपसे की है, उसमें आपका कदम क्या होगा? निश्चित ही मैं अपने विभाग के अधिकारियों से बैठक लेने जा रही हूं और अगर कहीं से कोई भी गड़बड़ी है तो भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में निश्चित ही जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार किया है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। बिल्कुल, लेकिन ये भ्रष्टाचार दरअसल शौचालय को लेकर के है और जो जांच अधिकारी हैं उन पर ही आरोप लग गए हैं कि उन पर भ्रष्टाचार के कि उन्होंने पैसे ले लिए और ये बयान हुए हैं सचिव के द्वारा। मैं इसकी जांच अभी समीक्षा कर रही हूँ, जा करके जांच करूँगी, देखूँगी कि क्या आरोप लगे हैं और क्या सही है। जैसा भी होगा तो मैंने कहा कि भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, और भ्रष्टाचार कहीं से भी अगर पकड़ा गया है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। विजय लक्ष्मी गौतम जी, निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जो उपचुनाव आए हैं उसके परिणाम आए हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं कहे जाएंगे। तो ऐसे में कितनी ताकत लगाएगी पार्टी आपकी? मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम आए हैं। क्यों नहीं अच्छे परिणाम आए हैं? कहीं पे सिंपैथी की वजह से कोई वोट पा गया है, कोई वहाँ जो जनप्रतिनिधि जीती हैं वो वहाँ जाकर के काम नहीं किया है, पूर्व के सिंपैथी वाला वोट है। और आप आजमगढ़ के चुनाव को देख लीजिए, वो भी उपचुनाव था और रामपुर हम जीते हैं। तो निश्चित ही हम जब कभी नहीं जीतते थे, जिसको हम जीते हैं तो हमारी उपलब्धि है ये। और जिसको लगता है कि उसकी उपलब्धि है उपचुनाव जीत करके तो वो अपनी सीटें ही नहीं बचा पाया है, तो कहाँ से उसकी उपलब्धि है? हमारी उपलब्धि है हमारी डबल इंजन की सरकार की किए गए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता हम पर पूर्ण विश्वास कर रही है और निश्चित ही निकाय के चुनाव में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, कमल का फूल ही जीतेगा। आपके मुताबिक मैनपुरी में सिंपैथी लहर हुई और रामपुर आप जीती हैं, लेकिन खतौली में क्या रहा? खतौली में भी मुझे लगता है कि हमारा वोट प्रतिशत बहुत बढ़ा है और आगे हम खतौली को जीत लेंगे। ये उपचुनाव था, निश्चित ही कहीं न कहीं जो है हमारा वोट बैंक बढ़ा है और हम जीतेंगे उसको भी। अच्छा, आखिरी सवाल, चाचा और भतीजे एक साथ आए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनौती में मानती है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को? मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता, क्योंकि वो एक परिवार की अपनी पार्टी है और वहाँ पे पूरा जिला अध्यक्ष और पूरा संगठन ही एक जाति वर्ग विशेष से होता है। और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की पार्टी, जिसमें सभी जाति वर्ग, बिल्कुल किसी भी धर्म का कोई वो नहीं, सभी लोगों को समान अधिकार मिला हुआ है। एक बूथ का कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, उसके यहाँ पे अवसर प्राप्त हैं। और अन्य पार्टियों में उनके राजा के पेट से ही जो पैदा होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसी पार्टियाँ हैं। तो चाचा भतीजे बुआ और भाई कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और सभी जातियों की पार्टी है, सभी महिलाओं की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, सबका जनमत है। इसलिए डबल इंजन की सरकार है और ये अब ट्रिपल इंजन की सरकार को बदलने के लिए हम लोग तैयारी में। विभागीय समीक्षा बैठक करने जा रही हैं, जनप्रतिनिधियों ने सारी स्थिति को क्लियर कर दिया होगा, बहुत सारे इशूज आपके सामने रखे होंगे, क्या इशूज रहे हैं? मुझे लगता है कुछ बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, हमारी सारी योजनाएं ठीक प्रकार से काम करें। अब मैंने तो अपने जनप्रतिनिधियों से बात किया तो अनुसूचित मोर्चा हमारा विशेष करके आया हुआ था। अनुसूचित मोर्चा ने कहा है कि एक दलित गांवों में 50-50 अनुसूचितों को आवास मिला है, जो कभी पूर्ववर्ती सरकारों में कभी अनुसूचित जाति सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ तक कि जातियों वाली जो पार्टियाँ थी, इन जातियों का वोट लेती थी अपना बता करके, वो पार्टी भी कभी उनका ख्याल नहीं रखती थी। जितना हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारे मोदी जी, योगी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से लगातार कर रहे हैं और आगे भी हम इन कल्याणकारी योजनाओं को निश्चित ही आगे और भी करेंगे। और कभी सोची नहीं थी हमारे गांव की गरीब शोषित महिलाएं, वंचित महिलाएं कि उनके घर में शौचालय होगा, उनका आवास होगा, उनके घर उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस मिलेगा, फ्री कनेक्शन, बिजली मिलेगी। कभी सोचा नहीं था कि महीने में 2-2 बार राशन फ्री मिलेगा। तो ये हमारी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है,
शोषित पीड़ित दलितों की सरकार लेकिन है। ये भी नहीं सोचा होगा कि शौचालय में घोटाला होगा, लेकिन वो भी हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घोटाला नहीं। हमारे अगर कहीं भी गड़बड़ किसी ने किया है, कोई अधिकारी या कर्मचारी ने या किसी के माध्यम से भी हुआ है गड़बड़, तो दोषियों को एकदम खोइसी के लिए तो हम लोग थोड़ी, मंत्री कोई कहीं बैठा नहीं है, विधायक कहीं कोई बैठा नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री कहीं बैठे नहीं है, हमारे डिप्टी सीएम कहीं बैठे नहीं है। हम सभी लोग जनता के दरवाजे दरवाजे जा करके ये देख रहे हैं कि हमारी कल्याणकारी योजनाओं को जो जनता तक पहुँचाया जा रहा है तो उसको भ्रष्टाचार मुक्त कैसे किया जाए। इसी के लिए हम सभी समीक्षा भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो दंडात्मक कार्रवाई अवश्य होगी। तो ये हैं विजयलक्ष्मी गौतम, जो आज समीक्षा करने सीतापुर पहुंची हुई हैं। इनका मानना है कि कहीं कोई असर चाचा, भतीजे और बुआ का पड़ने वाला नहीं है। आई इंडिया के लिए कैमरामैन के साथ पंकज सिंह गौर। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महक कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।